एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता था। उस आदमी की आदत ये थी कि जब भी कोई मुश्किल आती वो सबसे पहले भगवान और किस्मत को दोष देता था। एक बार बरसात का मौसम था और बारिश शुरू हो गई। उसके घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। वह बाल्टियां और बर्तन रखकर पानी रोकने लगा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, भगवान, इतनी बरसात क्यों कराते हो? थोड़ा दिमाग से काम लो। मेरी जिंदगी हमेशा मुश्किल क्यों बनाते हो? उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें तो पिछले साल ही छत की मरम्मत करा लेनी चाहिए थी, पर तुमने तो आलस कर दिया। अब बीवी के सामने बोलने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी। आदमी चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता रहा कि सारी गलती भगवान की है, उसकी नहीं। कुछ समय बाद वो बाजार गया। वहाँ उसकी थैली कहीं खो गई, जिसमें जरूरी सामान था। वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढता रहा और गुस्से में बोला, हे भगवान, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मेरी मेहनत की चीजें भी मुझसे छीन लेते हो। थोड़ी देर बाद एक दुकानदार ने आवाज लगाई, गजब आदमी है ये। अरे भाई, तुम्हारी थैली तो यहीं पड़ी थी, तुम ही ध्यान से नहीं रख पाए। आदमी ने थैली वापस ले ली, लेकिन उसने यह स्वीकारने के बजाय फिर सोचा कि भगवान ही उसके साथ खेल रहा है। समय बीतता गया। आदमी को किसी काम से एक शहर जाना हुआ, जो कि एक रेगिस्तान के बाद आता था। रेगिस्तान से गुजरते वक्त वह बड़बड़ा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं, और हो भी कैसे सकती है? यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में उसने आसमान की ओर देख चिल्लाते हुए कहा, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब यह जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की ओर देखता रहा, मानो वह भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसके सामने एक कुआं दिखाई देता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसने वहाँ कोई कुआं नहीं देखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धरती खोदने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर आदमी अपनी आंखें ऊपर उठाने लगा और बड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पलट कर देखता है तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी घबराने लगा। उसे लगने लगा कि वह रेगिस्तान की हरियाली लाने के काम में फंस न जाए, और इस बार वह आसमान की तरफ बिना देखे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाए थे कि उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा उसके आगे गिर पड़ा। उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी ले जाने का साधन भी दिया, ऊंट तुम्हारे पास खड़ा कर दिया। अब तुम्हारे पास हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक पल के लिए वही स्तब्ध खड़ा रह गया, पर अगले ही पल उसने कागज, ऊंट, बाल्टी, रस्सी और कुआं सब कुछ वही छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। फिर उस आदमी का यह रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बन पाया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारा जीवन और हालात बदलने की असली ताकत हमारे ही हाथों में है। धन्यवाद।